तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ंत हो गई और आपस में झड़प हो गई इन दोनों कार्यकर्ताओं की, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की। जादवपुर एक जगह है जहां पर मतदान केंद्र के बाहर बमबाजी हुई है। टीएमसी समर्थकों पर बमबाजी का आरोप लगा है। जादवपुर में पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। देखिए तस्वीरें आपको जादवपुर से दिखा रहे हैं। जिस जगह पर वोटिंग चल रही थी उसी दौरान हिंसा की खबरें आई। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए और फिर देखते ही देखते मामला और ज्यादा संगीन हो गया। मतदान केंद्र के बाहर बमबाजी, ये देखिए बम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। टीएमसी समर्थकों पर बमबाजी का आरोप लगा है। तो सातवें और आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल से खबरें अच्छी नहीं आई, क्योंकि वोटिंग के दौरान, मतदान के दौरान हिंसा की खबरें आ रही हैं। और अभी जो हमें खबर मिल रही है कि अभी भी हालात ठीक पूरी तरह से नहीं हुए हैं। हमारे सहयोगी के पास चलेंगे, लेकिन एक और खबर पश्चिम बंगाल से। डायमंड हार्बर में मतदान केंद्र में हंगामा हुआ है। डायमंड हार्बर के कृष्णामपुर में फर्जी पोलिंग को लेकर हंगामा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। सीपीएम एजेंट ने फर्जी वोटर को बाहर निकाला। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं बंगाल के दमदम में सीपीएम उम्मीदवार का हंगामा देखने को मिला। सीपीएम उम्मीदवार ने टीएमसी समर्थकों से मारपीट की है। पहले दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही, फिर मारपीट तक नौबत आ गई। फिर तन्मय भट्टाचार्य और टीएमसी समर्थकों के बीच मारपीट की खबरें। देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से हाथापाई पर नौबत आ गई। रविशंकर दत्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से, और साउथ 24 परगना से हमारे साथ सुदीप्तो भी जुड़ेंगे। कोलकाता से रविशंकर दत्ता है। रवि, मैं आपके पास आ रही हूं। आखिरी चरण में इतनी हिंसा की खबरें, कहीं बम मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, तो कहीं दो नेता आपस में भिड़ जा रहे हैं। इतनी ज्यादा हिंसा की खबरें सामने आई है। इस वक्त माहौल आप क्या देख रहे हैं मतदान के बीच? देखिए, पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण में ये जो हिंसा देख रहे हैं हम लोग, तो ये उम्मीद नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि ये जो जगह है ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है। जो नए सीट पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है, तो क्यों यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये एक सवाल उठ रहा है। लेकिन ये भी सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस का कहना है, विपक्ष के जो पार्टी है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। लेकिन भांगुड़ जो जादवपुर के अंदर आते हैं, वो शुरू से ही ऐसा एक जगह है जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस और आईएसएफ, इंडिया सेकुलर फ्रंट, इन दोनों के बीच झड़प शुरू से ही रहा है। सिर्फ ये चुनाव नहीं, पंचायत चुनाव में भी ऐसा देखा गया था। तो वहाँ पे जो बमबाजी हुआ है, या तो फिर दमदम में तन्मय भट्टाचार्य को जिस कदर अटैक करते हुए दिखा गया पहले वीडियो में, वही दिख रहा है कि अगर वो वीडियो फर्जी नहीं है तो वही दिख रहा है कि वो सबसे पहले हाथ उठा रहा है। तो ये घटना क्यों घटी है, ये इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे शिकायत दर्ज किया गया है। लेकिन ये भी बात है कि अलग अलग जगह से जो हिंसक खबर आ रहे थे, बाकी चुनाव के जो जितने दौर थे जहाँ पे चुनाव हुए, बाकी के 6 फेजेस में पश्चिम बंगाल में इतना हिंसा नहीं हुआ था। लेकिन लास्ट फेजेस में जो हिंसा हो रहे हैं, इसको लेके एक चिंता जताया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या तृणमूल का जो गढ़ माना जा रहा है ये जगह को, क्या वो कहीं पे उसका सवाल उठ रहा है? ये सबसे बड़ी प्रश्न यहाँ पे चिन्ह दिख रहा है। बिल्कुल रवि, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। बंगाल के भांगर में बमबारी हुई, इसके अलावा जयनगर में ईवीएम तक लूटी गई और वीवीपैट तालाब में तक फेंकी गई। आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आई।